स्टॉक मार्केट, बैंकिंग क्षेत्र में मचे उथल-पुथल और यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने भारत में एफआईआई की बिकवाली को तेज कर दिया। इसका असर भारतीय इक्विटी बाजार पर देखने को मिला। इसके चलते 24 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भारतीय बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। 24 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 462.8 अंक या 0.79% गिरकर 57,527.1 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 155 अंक या 0.90% गिरकर 16,945.05 पर बंद हुआ। बाजार के लिए यह लगातार तीसरा गिरावट वाला हफ्ता रहा। बीते हफ्ते ब्रॉडर मार्केट के इंडेक्सों ने बेंचमार्क इंडेक्सों से कमतर प्रदर्शन किया। बीएसई के स्मॉल, मिड और लार्ज कैप इंडेक्स में क्रमशः 1.5%, 2% और 0.75% की गिरावट देखने को मिली। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि इस हफ्ते निवेशकों की नजरें ग्लोबल बैंकिंग संकट से जुड़ी खबरों और फेड की नीति बैठक के नतीजों पर टिकी रही। यूएस फेड का फैसला उम्मीदों के मुताबिक ही रहा। दरों में 0.25% की बढ़ोतरी का अंदाजा पहले से ही था। बैठक के बाद आए अपने बयान में यूएस फेड ने कम कड़ाई के संकेत भी दिए। इसके चलते अब ब्याज दरों में बढ़त पर विराम लगने की उम्मीद बढ़ती दिख रही है। लेकिन यूरोपीय बाजार से कमजोर संकेतों ने बुल्स के उत्साह पर पानी फेर दिया। सेंट्रल बैंक की तरफ से दरों में बढ़त और सीडीएस स्प्रेड में बढ़त के चलते यूरोपीय बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई। विनोद नायर का मानना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार में वोलेटिलिटी जारी रहने की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल बैंकिंग संकट विशेष रूप से यूरोप में पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देशों से बीएफएसआई सेगमेंट को मिलने वाले ऑर्डर्स में कमजोरी की आशंका के कारण बैंकिंग क्षेत्र के अलावा आईटी शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन रहा कमजोर। सेक्टर इंडेक्स पर नजर डालें तो बीएसई रियल्टी इंडेक्स 4.7%, मेटल इंडेक्स 4%, आईटी इंडेक्स 3% और कैपिटल गुड्स इंडेक्स लगभग 2% गिरावट के साथ बंद हुआ है। हालांकि पावर इंडेक्स में 0.6% की बढ़त देखने को मिली है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीएसई के स्मॉल कैप इंडेक्स के 21 स्टॉक्स में 10 से 21% की गिरावट देखने को मिली है। इनमें एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल्स, शोभा, हाईटेक पाइप्स, साइबरटेक सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर, सीमेक, वक्रांगी और ऑप्टिमस इंफ्राकॉम शामिल है। वहीं मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस, एशियन एनर्जी सर्विसेज, गुजरात थेमिस बायोसिन, आरती ड्रग्स, वैलेंट ऑर्गेनिक्स, शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स और टीटीके हेल्थकेयर उन 16 स्मॉल कैप शेयरों में से हैं जिनमें 10 से 29% की बढ़त देखने को मिली है। 24 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में भी भारतीय इक्विटी मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली जारी रही। इस हफ्ते उन्होंने 6,654.23 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 9,430.59 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगले हफ्ते कैसी रह सकती है बाजार की चाल? कोटक सिक्योरिटीज को अमोल अठावले का कहना है कि टेक्निकल नजरिए से देखें तो डेली चार्ट पर रिवर्सल फॉर्मेशन, वीकली चार्ट पर बेयरिश कैंडल के फॉर्मेशन से बाजार में आगे और कमजोरी आने के संकेत दिख रहे हैं। जब तक निफ्टी 17,100 के नीचे बना रहेगा तब तक इसमें और कमजोरी आने की आशंका बनी रहेगी। नीचे की तरफ निफ्टी 16,700 की ओर जा सकता है। अब अगर निफ्टी 17,100 के ऊपर जाने में कामयाब रहता है
तभी और तेजी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसी स्थिति में निफ्टी 17,250 से 17,300 की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 39,750 का स्तर यानी इसका 200 डे एसएमए अप ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे फिसलता है तो फिर ये गिरावट 39,000 से 38,700 की तरफ जा सकती है। वहीं अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाकर मजबूती दिखाता है तो फिर ये हमें 20 डे एसएमए या 40,200 से 40,300 की तरफ जाता दिख सकता है। यूएस मार्केट्स बैंकिंग संकट पर यूएस फेड अधिकारियों की तरफ ले मिला आश्वासन, वॉल स्ट्रीट में लौटी तेजी। शेर खान के जतिन गेडिया की राय है कि ओवरली चार्ट पर देखें तो निफ्टी 16,910 16970 के अहम जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जोन अब निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल का काम करेगा। अगर निफ्टी इस सपोर्ट जोन को बनाए रखने में कामयाब नहीं रहता है तो फिर इसमें नए सिरे से गिरावट की शुरुआत हो जाएगी। निफ्टी का डेली मोमेंटम इंडिकेटर पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रहा है। ये एक सिग्नल है। ये हमारे इस मत का भी सपोर्ट कर रहा है कि पुलबैक रैली अभी पूरी नहीं हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए निफ्टी पर हमारा पॉजिटिव व्यू अभी भी कायम है। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ पहली बाधा 17,180,172,10 रुपए पर है। अगर निफ्टी इस मुश्किल से पार पा लेता है तो फिर उसका अगला ठिकाना 17,315,17430 नजर आ रहा है।